हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोपनीय पदों के लिए एसआई एएसआई के लिए वैकेंसी निकल चुकी है। तो आज हम इस वैकेंसी को डिटेल में जानेंगे। ये देखेंगे इसमें हाइट कितनी ले रहे हैं, क्या ये ड्राफ्ट लगेगा, क्या इसमें मतलब सिलेबस होगा, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़ मेरी स्लो रह सकती है क्योंकि बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, तो इस वजह से वहाँ की आवाज़ ज़्यादा आ रही, तो थोड़ा सा मैनेज करो। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई कॉन्फिडेंशियल एएसआई क्लर्क एंड अकाउंटेंट की ये भर्ती है। तो टोटल मतलब बिगिन कब से होगी, कब से जाकर ये फॉर्म तुम भर सकते हो, तो 7/1/2024 से जाकर ये फॉर्म तुम भर सकते हो। लास्ट डेट क्या रहेगी इसकी, 28/1/2024, लगभग 21 दिन ये फार्म भरे जाएंगे। और करेक्शन डेट, फार्म भरते हो कोई दिक्कत आती है तो करेक्शन तुम करा सकते हो 30/1/2024 में, है ना। तो 2 दिन बाद इसमें करेक्शन डेट भी रखी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ड्राफ्ट कितना लगेगा, चाहे एससी कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, जनरल, कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, सबके लिए 400 रुपए का ड्राफ्ट लगने वाला। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए लगा, सेम कंडीशन यहाँ है। ठीक है। एज क्या है, कितनी एज ये ले रहे हैं, तो कम से कम उम्र होनी चाहिए 21 साल, कम से कम 21 साल। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 28 साल। यहाँ मतलब इसका ये हो गया कि 1/7/1995, यानी कि जो कैंडिडेट इस फार्म को भर रहा है वो 1/7/1995 से पैदा ना हुआ हो, मतलब पहले पैदा ना हुआ हो, और 1/7/2002 के बाद वो ना पैदा हुआ हो। समझ गए। इससे पहले वो उसकी मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, ना ही इसके बाद की होनी चाहिए। तो इस तरीके तुम समझ सकते हो। इनके बीच में अगर तुम आते हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। और दोस्तों, इसमें एएसआई कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय पदों पे 268 वैकेंसी है। यहाँ पे जो मतलब क्राइटेरिया है जो ये ले रहे हैं, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है, वो देख लो। एएसआई कॉन्फिडेंशियल टोटल पद कितने हैं, 268 हैं। और इसमें हिंदी कितनी ले रहे हैं, ये मतलब टाइपिंग हिंदी की ले रहे हैं 25 वर्ड प्रति मिनट, और इंग्लिश की ले रहे हैं 30 वर्ड प्रति मिनट। और स्टेनोग्राफर के लिए अगर पद है तो कितनी लगेंगे, उसमें कोई स्टेनोग्राफर के लिए भर रहा है तो 80 वर्ड प्रति मिनट यहाँ पे लिया जाएगा। और एक चीज और यहाँ पे है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सबसे जरूरी क्या है, बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री कोई सी हो, बीटेक, बीकॉम, बीएससी, कोई सी भी करी हुई हो, तो तुम इस फॉर्म को भर सकते हो। और दोस्तों, इसमें इन सारी वैकेंसियों में एक चीज और है, ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओ लेवल मतलब क्या होता, तुम्हारे पास कोई भी 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो ओ लेवल डिप्लोमा हो या इसके इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट मतलब जैसे 1 साल का तुमने कोई भी कंप्यूटर कोर्स करा हो, उसका डिप्लोमा होगा तुम्हारे पास तो वो लगा सकते हो। या तुमने बीएससी करी होगी कंप्यूटर साइंस से, या तुमने बीटेक करा होगा, या इस तरीके का कोई भी 1 साल का अगर तुमने कंप्यूटर कोर्स कर रखा तो तुम इस फॉर्म को जाकर भर सकते हैं। नेक्स्ट है एएसआई क्लर्क, 449 टोटल पद हैं। 25 वर्ड हिंदी के कितने रहे, हिंदी की है 25 वर्ड प्रति मिनट, और इंग्लिश की है 30 वर्ड प्रति मिनट। और एक चीज याद रखना, बैचलर डिग्री होनी चाहिए साथ में। बैचलर डिग्री तुम्हारे पास है और टाइपिंग तुम्हारी इतनी है तो फॉर्म को भर लो जाके, क्या दिक्कत आ रही। नेक्स्ट है, और हाँ, ओ लेवल तो भूलना मत, ये तो हर उसमें है, हर वैकेंसी में जितनी तीनों लिखी ना, तीनों के लिए ओ लेवल है। एएसआई अकाउंटिंग 204 टोटल पद है। इसके लिए केवल एक ही बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो है बीकॉम। अगर तुमने बीकॉम कर रखा तो ही इसे भर सकते हो, अदरवाइज अगर तुमने बीएससी कर रखी है या बीटेक कर रखा तो इसे तुम नहीं भर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग का काम है। कहाँ बीटेक वाले को पता होगा, या बीएससी वाले को, या बीए वाले को, तो बीकॉम यहाँ पर रखा गया। और 15 वर्ड प्रति मिनट का यहाँ पे क्या है, टाइपिंग ली गई। और ओ लेवल तो भूलना मत तुम भी, अकाउंटिंग वाले। नेक्स्ट है, हाइट कितनी ले रहे हैं, तो मेल यानी कि जो लड़के हैं उनकी हाइट कितनी है, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 163 सेंटीमीटर। और चेस्ट कितनी है, नॉर्मल 77, फुला के 82। और जो एसटी कैटेगरी है उनकी हाइट कितनी ले रहे हैं, 156, चेस्ट 75 नॉर्मल, और 80 कितनी है, फुला के। नेक्स्ट है, फीमेल की हाइट कितनी ले रहे हैं, 150 सेंटीमीटर। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए बता रहा हूं मैं, ये वाली कितनी है, किसके लिए, जनरल जो लड़की हैं, या ओबीसी लड़की हैं, या एससी कैटेगरी की लड़की है उनके लिए। और जो एसटी कैटेगरी की लड़की है उनके लिए कितनी हाइट है, 145 सेंटीमीटर। रनिंग इसमें बिल्कुल नहीं है, रनिंग का यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो रनिंग यहाँ पर नहीं ले रहे। नेक्स्ट है सामान्य हिंदी, सिलेबस क्या रहने वाला, तो सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान से 100 प्रश्न आएंगे, जीके से 100 प्रश्न आएंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि मैथ से, मानसिक अभिरुचि, तार्किक
बुद्धि लब्धि, इससे भी 100 क्वेश्चन लगभग, रीजनिंग जिसे बोलते हैं हम। तो 100 ये इस तरीके से पेपर बनेगा तुम्हारा। और दोस्तों इसमें एक चीज़ है, देखो हर साल जब भी वैकेंसी निकलती है तो पद खाली रह जाते हैं, क्यों? दरअसल इसमें एक क्राइटेरिया ये साथ में जोड़ देते हैं कि हर सब्जेक्ट में तुम्हें 35 अंक लाने जरूरी है, यानी कि 35% तुम्हारे होने जरूरी है। जैसे मान लो तुमने क्या करा, जीके में 100 में से 100 लिया है ना, इसमें मैथ में 100 में से 100 लिया है, इसमें तुम 100 में से 100 लिया है, और इसमें तुम्हारे रह गए 30, तो टोटल कितने हो गए? 330। और मान लो मेरिट कितने पे लगी? 250 पे या 260 पे लगी, चलो है ना, 250 या 260 पे मेरिट लगी। अब तुम देखो तुम्हारे 330 नंबर है, मेरिट से बहुत हाई है, लेकिन तुम फिर भी पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि इन्होंने ये क्या बोल दिया कि तुम्हारे कितने होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में 35 होने चाहिए कम से कम। इसमें ही 35, इसमें ही 35, इसमें ही 35, इसमें ही 35। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो कि इसे अगर भरो तो अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करो, हो जाओगे पास। क्योंकि अभी तुम्हें पता अधिकांश जो छात्र हैं वो किसकी तरफ हो गए, उनका रुझान किसकी तरफ हो गया? यूपी पुलिस की तरफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरफ। तो ये वाले पद फिर भी खाली रहेंगे, अगर तुम तैयारी करोगे तो ज़्यादा हाई मेरिट नहीं जाएगी। तो दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश के जीके के लिए एक सीरीज भी शुरू करी, उसे भी तुम जाकर देख सकते हो। तो उसमें हम उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और अगर तुम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या ये वाला फॉर्म तुम भरते हो तो उसमें तुम्हें उस वीडियो का बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जब तुम एग्जाम में जाकर बैठोगे एग्जाम हॉल में, तो उस लेक्चर को देखना जरूर। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।